बेटा बड़ा हो गया है, लड़की देखना शुरू कर दे अब। माँ ने कहा। हाँ माँ, लेकिन बहू का नाम सुनते ही मन में डर सा बैठ जाता है। माँ ने हंसते हुए कहा। क्या बात कर रही हो, बहू से डर? हाँ माँ, पहले माँ बाप से डरे, फिर सास ससुर से, और अब आगे बहू से डरना ही होगा। क्योंकि ये आजकल की युवा पीढ़ी कितनी भी छूट दो, प्यार और अपनापन दो, उन्हें कम ही लगता है। आज़ादी ना दो तो कहेगी मेरी सास तो पुराने ख्यालात वाली है, और ज़्यादा आज़ादी दे दो तो सर पर ही बैठ जावे है। तो तू बता, तुझे कैसी बहू चाहिए? माँ ने पूछा। माँ, मुझे भाभी जैसी बहू चाहिए। भाभी जैसी यानी सरला जैसी? ऐसा क्या है सरला में, मुझे तो नहीं दिखा इतने सालों में जो तुझे दिख गया। आप बहुत लकी हो माँ, पिछले जन्म के जरूर कोई पुण्य ही हैं जो श्रवण कुमार जैसा बेटा और ऐसी आज्ञाकारी बहू मिली है आपको। हाँ, बेटा तो मेरा श्रवण है, पर बहू, अरे एक दिन भी ना टिक पाएगी तू ऐसी बहू के साथ। आता ही क्या है इसे, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ बस। घर को घर नहीं चिड़ियाघर बना दिया है इसने। साफ सफाई से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और तू तू तो 2 दिन में 2 बार पोछा लगा देवे है। अब बोल, तेरे साथ ऐसी बहू एक दिन में टिक पावेगी? माँ, वो सब मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ आपके खान पान का, तबीयत का, हर चीज़ का वे अच्छे से ध्यान रखती हैं। 16 साल हो गए हैं शादी को, पर आज भी आप कुछ भी बोलो, गुस्सा करो तो कभी पलट कर जवाब नहीं देती, और गलती ना होने पर भी आपसे 10 बार माफ़ी मांगती हैं। ऐसी तो आपकी बेटी भी नहीं है। वो तो सही कह रही है नेहा तू। आप जानती हो, वो सरिता आंटी की बहू, कल ही उनके घर जाना हुआ था मेरा। आंटी जी रसोई में खाना बना रही थी और वो सोफे पर मोबाइल हाथ में लिए आराम से सो रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है, बीमार हो क्या? आंटी जी ने कह दिया, बीमार काहे की? मैंने डांट दिया इसलिए नाराज़ होकर। उसके आगे आंटी जी कुछ बोलते उसके पहले ही वो उन पर बरस पड़ी। ऐसा मालूम हो रहा था मानो वो बहू नहीं सास हो। अब आप बताओ, कैसी बहू चाहिए? काम करे वो या बड़ों का सम्मान करे वो? 25 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज भी उनकी नज़रों में मेरे लिए वही मान सम्मान है जो शादी करके आई थी तब था, और सच कहूँ तो उससे भी ज़्यादा। अगर आप कभी यहाँ नहीं भी होती हो तो वे कभी आपकी कमी नहीं महसूस होने देती। हर दूसरे दिन फ़ोन कर हाल चाल पूछ लेती हैं। माँ, काम तो कम ज़्यादा करेगी तो चलेगा, पर घर में शांति बनी रहेगी तो ही परिवार के लोग सुखी रह सकते हैं। और इसलिए माँ, अगर मैंने कोई पुण्य किया हो तो बहू तो भाभी जैसे ही मिले मुझे। इतना कहकर वो छत पर टहलने चली गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।